देवभूमि उत्तराखंड, इतिहास की वो किताब जिसका नक्शा तो सन 2000 में प्रकाश में आया था, मगर इस किताब की संरचना दशकों पुरानी है। उत्तराखंड का वर्णन न केवल प्राचीन कहानियों बल्कि धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। कुमाऊं का मुख्य द्वार कहा जाने वाला शहर हल्द्वानी भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज हम आपको हल्द्वानी के एक ऐसे बाजार के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं जो सभी के दिल के करीब है, मटर गली। ये बाजार वो बाजार है जहां हल्द्वानी को जानने वाला या हल्द्वानी आने जाने वाला हर शख्स कभी ना कभी जरूर गया होगा। हल्द्वानी बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले लोगों के लिए मटर गली किसी मॉल से कम नहीं है। ये बाजार पिछले 8-9 दशकों से पहाड़ के लोगों की सेवा में मुस्तैद है। मटर गली के इतिहास के पुराने पन्नों को खोला जाए तो कई रोचक कहानियां निकलकर सामने आती हैं। बताया जाता है कि कपड़ों से पहले यहां उबले हुए मटर बिकते थे। यही एक बड़ी वजह भी है कि इस बाजार का नाम मटर गली पड़ गया। इसके अलावा ये बाजार मिठाइयों और जादूगरों के लिए विख्यात था। आज की तरह ही पहले भी मटर गली में इस्तेमाल का सारा सामान मिल जाता था। भैया हम तो ये सुनते हुए आए हैं, हम तो सुनते हुए बड़े हुए हैं कि मार्केट काफ़ी टाइम पहले से, आज़ादी के टाइम से पहले से मार्केट का विकास अभी हुआ है, लेकिन पहले से लोग फल लगा के दुकानें लगाते थे यहाँ पर, और दुकानें तो कुछ बनी नहीं थी उस टाइम पर, तो लोग अपना जीवन का पोषण ऐसे ही करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने दुकानें बनाई अपनी अपनी, किसी ने खरीदी, किसी ने किराए पे ली, तो इस हिसाब से मार्केट का विकास होता हुआ आया। देखिए हम तो भैया की दुकान है, तो पहले वो बैठते थे, हमने बचपन से देखा है यहाँ का काम, और पहाड़ के लोगों के लिए बहुत सुविधा है यहाँ पर, क्योंकि वो जो आते हैं व्यक्ति तो उनको ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। छोटी सी जगह में उन्हें छोटी से लेके बड़ी तक चीज़ सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं यहाँ पर, तो इसलिए उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। लोकल के लोगों के लिए भी अच्छा है, दुकानदार से शॉपिंग करना कस्टमर के लिए ही अच्छा है। व्यापारी बताते हैं कि ये बाजार बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के करीब है। ऐसे में बस के रुकने के बाद पहाड़ जाने व पहाड़ से आने वाले लोग मटर गली से खरीदी करते थे। मटर गली की वजह से उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पहाड़ के लोगों ने इसका प्रचार पहाड़ों में किया तो पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापार करने वाले भी व्यापार के लिए मटर गली पहुंचने लगे। मैदानी क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए पटेल चौक पड़ाव होता था और यहाँ रुकने के बाद वो मटर गली में व्यापार करने पहुंचते थे। देखो ये तो अभी मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब से हमने अपना होश संभाला है, यहाँ पर बहुत ही कम रेटों में अच्छा सामान मिलता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और चर्चा में भी है काफ़ी मटर गली, बहुत पहाड़ के लोग आते हैं और भी दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर एक विश्वास भी है कस्टमरों का बना हुआ, जो उसके प्रति कस्टमर बहुत आते हैं। और काफ़ी फेमस भी हमारी मटर गली, जो यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम रेटों में सस्ता सामान मिलता है, और उससे अलग भी मतलब किसी भी तरह के यहाँ पर कोई दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाता। अच्छे से उन्हें डील किया जाता है, अच्छे से उनसे बातचीत की जाती है। बस अभी तो फ़िलहाल इतना ही है। मुझे यहाँ पर हो गया समथिंग 2 ईयर्स हो गए, और फैशन के मामले में तो मटर गली माना ही जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉयज़ का लेटेस्ट फैशन यहीं आता है। और दूसरी बात, बॉयज़ भी मतलब जो कस्टमर्स हैं बॉयज़ सबसे ज़्यादा मटर गली में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के फैशन और नई नई वैरायटी सब यहीं पर मिलती है बॉयज़ के मतलब की। समय बदला तो धीरे धीरे हल्द्वानी का बाजार विकसित होने लगा। हल्द्वानी की मटर गली ने भी फैशन के हिसाब से खुद को ढालना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब पिछले 30 सालों से ये बाजार कपड़ों की बाजार की शक्ल ले चुका है। खास बात तो ये है कि मटर गली में लेटेस्ट फैशन की वस्तु तुरंत पहुंच जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सामान को लेकर भी मटर गली प्रसिद्ध मानी जाती रही है। जिस तरह मटर गली पहाड़ के लोगों की सेवा पहले किया करती थी, आज भी ठीक वैसे ही कर रही है। पुराने लोग कहते हैं कि जिस तरह मुंबई में अधिकांश दुकानें बंद नहीं होती, उसी तरह मटर गली भी कभी सोती नहीं है। मटर गली में 2 भाग हैं, जिसमें एक पुराना और एक नया है। नए भाग में पहले फलों का काम होता था, जो कि नहर के ऊपर है। वहां कई लोग चटाई बिछाकर भी व्यापार करते थे। 25 साल पहले उसका सौंदर्यीकरण हुआ तो वहां भी पक्की दुकानें बन गईं। हालांकि मटर गली का बाजार स्पष्ट रूप से कब अस्तित्व में आया, इसको लेकर किसी के पास पुख्ता जानकारी नहीं है। मटर गली बाजार के अंदर शिव मंदिर भी स्थित है, जो कि करीब 180 साल पुराना है। शिव मंदिर की काफी मान्यता भी है।
व्यापारी मानते हैं कि शिव जी की कृपा की वजह से ही बाजार की काया पलटी है। खैर जो भी हो, मटर गली हल्द्वानी या पहाड़ के वासियों के लिए केवल एक गली या एक बाजार नहीं, बल्कि एक भाव है जो पहले भी कायम था, आज भी कायम है और आगे भी रहेगा। यहाँ पर 44 साल तो मुझे देखते हुए हो गए। 53 साल मेरी उम्र है। हो जब से संभाला तो मैं यहीं पर हूँ मटर गली में। यहाँ पहले कहते हैं 4-5 मिठाई की दुकानें होती थी और कुछ चने छोले चावल इस टाइप के बिकते थे। ये 50-60 साल है। हाँ, ये तो मेरे जन्म से पहले की है। मेरे सामने ही मैंने देखा है। खाने पीने का सामान ज़्यादा और परचून की दुकान होती थी 3-4। उसके बाद ये वाली साइड पे तो बिल्कुल जिसमें हम बैठे हुए इस समय, ये तो बिल्कुल वीरान और खंडर था। उसके बाद या तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे माहौल चेंज होता गया, उसके हिसाब से मार्केट डेवलप होती रही। यहाँ पहले एक व्यायामशाला होती थी, अब तो उसकी जगह दुकानें बन गई हैं। इधर कहते हैं ये शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ ये कम से कम 150-200 साल के बीच का मंदिर है। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है इसकी। एक नरेश कुमार गुप्ता जी होते थे जिन्होंने कहते हैं यहाँ पर शनि मंदिर की निर्माण कराया। एक माँ गायत्री का मंदिर 80 के दशक में बनवाया था, जो आज भव्य रूप ले चुका है। और यहाँ पर काफी लोग पुराने थे, वो धीरे धीरे सब जा चुके हैं। 5-7 लोग। मटर गली की कुछ दुकानें तो पूरी रात खुलती हैं, रोडवेज के पास की दुकानें। बाकी यहाँ पर कहते हैं सबसे ज्यादा देर तक मार्केट खुलता है, सबसे पहले मार्केट खुलता है हल्द्वानी का। यहाँ पर कारण ये कहते हैं तो यहाँ के हर वैरायटी का कपड़ा, जूता, इलेक्ट्रॉनिक सामान हर जगह से सस्ता और अच्छी वैरायटी और अच्छी क्वालिटी पे मिलता है। का मेन मार्केट रहा है यहाँ। बहुत पहले की बात है, मटर और छोले बिकते थे। हो सकता है इसी कारण इसका नाम भी मटर गली पड़ गया हो। इन हफ्ते से सुपर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है।